हेलो दोस्तों, आतंक स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मंदाकिनी, निहारिकाएं, इन सभी के बारे में देख लिया था। ठीक है, देखिए सोलर सिस्टम में होता क्या है। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा प्रधान है, ये तरह से बोल सकते हैं, जो हमारा तारा है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य के असीम ऊर्जा के कारण ही सोलर सिस्टम चलता है, हमारा सौरमंडल चलता है। और सोलर सिस्टम को हम सौर परिवार भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सूर्य है यही क्या उसमें है, प्रधान है। तो इसमें सौर मंडल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूर्य के बारे में जानकारी लेंगे और बाकी सब अलग अलग दिन करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सूर्य, अब इसमें ये भी सवाल उठता है कि सूर्य कितना गर्म है अंदर से। अब सूर्य केंद्र से कितना गर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल मतलब कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र उल्काओं को, समूह को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ सभी लोग चक्कर लगाते हैं। और उसमें क्या है, सबसे जो हमारा गुरु है वो क्या है, सूर्य है। इसको हम प्रधान या मुखिया या कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे घर में होता है सभी लोग, तो एक लोग छोटे बड़े लोग गार्जियन होते हैं, उसी तरह हमारे सौरमंडल का गार्जियन कौन है, सूर्य है। ठीक है, तो देखिए सूर्य से जो सूर्य का बाहरी मंडल है, ठीक है, जो बाहरी मंडल है, जो हमको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट बोलते हैं। ठीक है, सूर्य से सूर्य किरीट बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में कोरोना बोला जाता है। ठीक है, क्या, कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, ये सूर्य किरीट वाला क्या है, कोरोना है। क्लियर है। तो देखिए अब क्या होता है, सूर्य किरीट वाला है, कोरोना है। तो पहली बात तो ये फिक्स है, ये हमको कब दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब दिखाई देता है। और यही सूर्य किरीट या क्या करता है, एक्स रे उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये एक्स रे है जो उत्सर्जित करता है। ये एक्स रे निकलते कहाँ से, सूर्य किरीट से ही निकलते हैं। क्लियर है ना। और देखिए जो हमारा सूर्य स्थित है, सूर्य स्थित कहाँ है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारा मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, अंग्रेजी में मिल्की वे। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, सूर्य हमारा कहाँ स्थित है, तो इसके कोने में स्थित है। ठीक है, जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है, हमारी जो गैलेक्सी आकाशगंगा, इसके एक कोने में स्थित हमारा एक सूर्य है। और लगभग इसके केंद्र से इसके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, तो 30,000 करोड़। ठीक है, 30,000 करोड़ प्रकाश वर्ष इतना दूर है, क्या, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से। जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी मतलब कि दुग्ध मेखला, इसके केंद्र से कितना दूर है, 30 करोड़ प्रकाश वर्ष। ठीक है, 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। क्लियर है ना। तो ये कितना दूर स्थित है, दुग्ध मेखला, हमारी जो गैलेक्सी है दुग्ध मेखला के केंद्र से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है सूर्य। क्लियर है ना। चलिए देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी तो ये पता चल गया कि सूर्य कितना दूर है, 30 करोड़ प्रकाश वर्ष इतना दूर है। ठीक है, और देखिए हमको यह भी पता चल गया कि एक्स रे कहाँ से निकलती है, सूर्य किरीट है। सूर्य किरीट का है, जो हमारे सूर्य का ऊपरी सतह है, उसी को हम सूर्य किरीट बोलते हैं, जो हमको प्रकाश सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। क्लियर है। और देखिए हैंस बेथ ने, जो हैंस बेथ हैं एक साइंटिस्ट है। ठीक है, अब हैंस बेथ ने बताया था कि प्रकाश जो है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का तापमान कितना होता है, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे होते क्या है कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, हैंस बेथ ने बताया था कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान में 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलके एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। देखिए और इसमें बताया जाता है ये भी कि जो सूर्य है वो किसकी चक्कर लगाता है, गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, दुग्ध मेखला, उसके केंद्र की जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर इतना दूर तक वो चल के जाता है। तो जो सूर्य गति करता है, चक्कर लगाता है किसकी, दुग्ध मेखला के केंद्र की, तो उसको पूरा
उस कितनी स्पीड से लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से लगाता है, ठीक है। और देखिए, और इसको दुग्ध मेखला जो गैलेक्सी है उसके केंद्र की परिक्रमा करने में, ठीक है, पूरा परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगभग पूरा करने में लग जाते हैं। और 25 करोड़ वर्ष को हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो ये तो देखिए यहाँ तक सिद्ध हो जाता है कि अगर 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं तो 2 ब्रह्मांड वर्ष मतलब कि 50 करोड़ वर्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी यह भी सवाल उठता है कि सूर्य की आयु कितनी है, मतलब सूर्य कितना साल तक अभी अपने जो एनर्जी दे सकता है, जल सकता है, ठीक है। सूर्य की जो आयु है कितना है, सूर्य की आयु है 5 बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष है सूर्य की आयु। ये इतना देर तक अभी क्या है, ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, ठीक है। तो अभी 5 बिलियन वर्ष तो बहुत ज्यादा समय है, ठीक है, क्लियर इतना। देखिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, जो हमारा सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य जो परिक्रमा करता है, ये तो बता दिए हमने कितना टाइम से करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब इसका परिक्रमा ये करता है और इसको पूरा करने में कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो इसकी घूर्णन गति है ये किस प्रकार से चलती है, जो प्रकाश जो सूर्य की हमारी घूर्णन गति है, तो ये देखो बताया जाता है यहाँ पे कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, घूमता है सूर्य, क्लियर है। और दूसरी बात, जो इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका जो मध्य भाग है इसको पूरा करने में 25 दिन लगता है, ठीक है, 25 दिन क्या लगता है, एक चक्कर पूरा करने में। और अगर इसके ध्रुव की बात करें, इसके ध्रुव की बात करें तो उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 35 दिन लग जाता है, ठीक है, 35 दिन लग जाता है, क्लियर है। और ये सूर्य क्या है कि गैसों का एक गोला है, ठीक है, सूर्य गैसों का एक गोला है। तो इसमें सूर्य में गैस क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है, और इसमें अन्य तत्व भी होते हैं, ठीक है, अन्य गैस या तत्व, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले इतना देख लीजिए कि जो अन्य गैस या तत्व है कितना है, 2.5% अन्य गैस या तत्व है, क्लियर है। और जो हमारी हीलियम गैस है ये कितना है, 26-26.5%, क्लियर है ना, 26.5% क्या है इसमें हीलियम गैस है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये कितना है, 71% हाइड्रोजन गैस इसमें नहीं है। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन गैस की, इसमें सूर्य में उपस्थित है, ठीक है। और देखिए अब जो सूर्य का कोर है, ठीक है, जो सूर्य के केंद्र को हम सूर्य का कोर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा सूर्य का कोर है इसका अगर तापमान देखें तो इसका तापमान है कितना, इसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, इसके कोर का तापमान, ठीक है ना, इसके कोर का तापमान कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। और वहीं बात करें इसकी सतह की, इसकी सतह पे कितना तापमान है, तो इसके सतह पे कितना तापमान है कि 6000 डिग्री सेल्सियस इस पे इसके सतह का तापमान है, क्लियर है ना, इसके सतह का कितना तापमान है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, देखिए अभी हमने देख लिया, अभी क्या देखा कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं कौन, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है कि इनके समूह को हम सौरमंडल बोलते हैं। और सौरमंडल में सूर्य हमारा क्या है, सूर्य हमारा प्रधान है। और ये भी देख लिया हमने कि जो सूर्य स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आकाश गंगा से 30 करोड़ किलोमीटर, 30 करोड़ प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष इतना दूर स्थित है सूर्य, क्लियर है। तो ये भी हमने देख लिया। और देखिए इसका जो घूर्णन गति है वो कितना दिन में पूरा होता है, 25 दिन में इसका मध्य बिंदु। लेकिन अगर वहीं इसके ध्रुव की बात करें, ठीक है, ध्रुव कितना होता है, 35 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। और जो इसकी रफ्तार है, कितनी रफ्तार है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। और इसका अपने मतलब कि इसके केंद्र की
आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। देखिए अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सूर्य स्थित है या नहीं। देखिए सूर्य स्थिर नहीं है, ठीक है। सूर्य क्या करता है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, क्लियर है। उसको पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है। और 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है, क्लियर है ना। और देखिए जो सूर्य का प्रकाश की रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगभग लगता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कहीं कहीं 20 सेकंड होता है, कहीं कहीं 25। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जिसके अगर नियर अबाउट है, मतलब 8 मिनट तो पूरा होना चाहिए और लगभग 30 सेकंड से कम दिया है, ठीक है। तो यही हमारा उसमें आंसर होगा। लगभग दिया रहता है कहीं पे 8.3, 8.16, 8.20, तो ये सभी है। तो इसके नियर का जो नियर अबाउट में, आप तो सेकंड उतना लेते नहीं है सभी लोग, तो 8 मिनट के जो नियर अबाउट में आपका ऑप्शन रहेगा वही सही रहेगा, ठीक है। क्लियर है ना। देखिए इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास कितना बड़ा है। तो सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास, ये जो व्यास है या दूरी हम बोल सकते हैं, ये कितना बड़ा है, ये है 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। 13,92,000 किलोमीटर, इतना बड़ा क्या है, सूर्य का व्यास है। देखिए यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, क्या पृथ्वी सूर्य कितना बड़ा है, तो 13 लाख, ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है, क्या, पृथ्वी से सूर्य, ठीक है। 13 लाख गुना क्या बड़ा है, सूर्य बड़ा है पृथ्वी से। और जो सूर्य का व्यास है वो कितना है, सूर्य का जो व्यास है वो कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में क्या पढ़ना है, सूर्य के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। तो अब सभी बाकी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।